11 किसानों के साथ लाखों रुपए का माल खरीदकर मंडी व्यापारी ने नहीं दिए किसानों के पैसे। किसानों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। जय भोले ट्रेडर्स के मालिक ने गरीब मुनीम को फंसाने की कोशिश। कृषि उपज मंडी नलखेड़ा में व्यापारी जय भोले ट्रेडर्स के नाम पर माल खरीदता है। वहीं कई सालों से माल खरीदने का कार्य कर रहा है तो कई मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोगों के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए हैं तो किसी को दादागिरी करके लड़ाई झगड़ा करके दिए हैं। ऐसे कई मामले जय भोले ट्रेडर्स के सामने आए हैं। ऐसे में अभी कुछ 11 किसानों ने माल तोला था। उन किसानों का पेमेंट आज कल करते करते 8 महीने हो गए हैं। जय भोले ट्रेडर्स के व्यापारी पवन राठौर पिता सत्यनारायण राठौर दोनों बाप बेटे माल खरीदते हैं। तो वही साथ में उनका मुनीम, जो कि एक गरीब व्यक्ति है जिनका काम है माल को खरीदना। मुनीम के द्वारा माल की बोली लगवाते थे। उसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हुए व्यापारी ने किसानों से कहा है कि माल का पैसा मुनीम देगा, जबकि माल जय भोले ट्रेडर्स शिप पर ही बिका है। गरीब मुनीम की हालत यह है कि अब वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। जैसे तैसे लोगों ने समझाया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हालत में इधर उधर की मार परेशान हो रहा है। मुनीम कौशल कुशवाहा गरीब, ईमानदार, मजदूरी करके अपना पेट पालन पोषण करने वाले पर लाखों रुपए का माल हड़पा। पेमेंट देने के लिए मुनीम को कर रहा है व्यापारी परेशान। तो वही किसान इतने समझदार है कि उन्होंने कहा है कि हमने जय भोले ट्रेडर्स पर माल दिया है तो मुनीम से कोई मतलब भी नहीं। मुनीम को हम थोड़ी पहचानते हैं। यदि किसान ईमानदार नहीं होते तो बेचारे गरीब मुनीम का तो मरण हो जाता। ऐसे में व्यापारी जय भोले ट्रेडर्स सत्तू राठौर पवन राठौर के द्वारा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला कृषि उपज मंडी नलखेड़ा में देखने को मिल रहा है। कृषि उपज मंडी में सेक्रेटरी को भी दिया आवेदन, तो वहीं थाने पर भी आवेदन दिया किसानों ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इधर किसान परेशान है तो वही मुनीम भी बहुत परेशान, मानसिक टेंशन झेल रहा है। उसकी परेशानी को देखते हुए गरीब व्यक्ति उसकी पत्नी सब्जी बेचते हुए अपना पालन पोषण कर रहे हैं। उस गरीब मुनीम के साथ इतना बड़ा धोखा व्यापारी राठौर ब्रदर्स के द्वारा किया गया। किसानों की मांग है कि राठौर पर धोखाधड़ी का मुकदमा कायम होना चाहिए। किसानों का कहना है कि जय भोले ट्रेडर्स ने उनके साथ बेईमानी की है। माल भी जय भोले ट्रेडर्स के तोल कांटे पर तुला है। मंडी की छुट्टी होने की वजह से तोल कांटे की पर्ची भी नहीं दी गई। किसानों की जो अनुबंध पर्ची होती है वह जरूर किसानों के पास है, लेकिन अनुबंध पर्ची के माध्यम से जय भोले ट्रेडर्स के यहां माल बिका है। फिर तो किसानों के पेमेंट व्यापारी को करना चाहिए। वहीं गरीब मुनीम जो मानसिक स्थिति से इतना परेशान हो गया है कि अब वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। जब लोगों ने उसे समझाया और हिम्मत दी कि इंसाफ होगा। गरीब मजदूर मुनीम मजदूरी कर रहा था और सेठ ने लाखों रुपए में उसे उलझा दिया और माल खुद हड़प कर बैठ गया व्यापारी। KMS न्यूज नलखेड़ा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पर करते थे? मामला ये है हमारा कि हमने मार्च में मंडी फड़ के ऊपर रायड़ा और गेहूं बेचा था हम सब किसानों ने जी। जय भोले ट्रेडर्स पे, जिसकी हमारे पास पर्ची हैं जी। सभी के पास लगभग पर्ची है, जिसका पेमेंट अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है। जय भोले ट्रेडर्स जो सत्तू राठौड़ और उसका लड़का पवन राठौड़ है, उन्होंने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं करा है। इसलिए हम आज मंडी कार्यालय में आए हैं। मंडी कार्यालय में आके हम इनको एक आवेदन देंगे कि भाई हमारा पेमेंट कराया जाए। इससे पहले भी हम मार्च से ही लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो है पेमेंट किसी का भी नहीं कराया जाता। क्या क्या कहना पड़ता है व्यापारी से? आपने चर्चा की तो व्यापारी का कहना ये पड़ता है कि आपने मुनीम को माल तोला है, आप मुनीम से पेमेंट लो। जब हम सत्तू राठौर के पास जाते तो वो कहता है कि मुनीम ने माल तोलाया, मुनीम से पेमेंट लो। और जब हम मंडी कार्यालय में आते हैं, सचिव जो है अपने सेक्रेटरी साहब
उनसे बात करते हैं, उनको हम ये पर्ची बताते हैं फड़ के कि आपने जो नीलामी पर्ची है हमारे पास, तो वो कहते हैं कि रद्दी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, सेक्रेटरी ने बुलाई। सेक्रेटरी साहब ने बोला यहाँ पे कि इससे कोई मतलब नहीं है, तो रद्दी है। अच्छा, इस संबंध में इसके अलावा क्या थाने वगैरह में भी मामला हाँ। गया था, आवेदन दिया? हम थाने में भी गए और ये हमारे पास है आवेदन सभी हमने जो थाने में भी दिए हैं। वो मंडी साहब में जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनको भी हमने आवेदन दिए हैं। कितना करीब पेमेंट आप लोगों को? हम सब किसानों का मिला के करीब करीब 30 लाख रुपए है। लेकिन आप सब लोगों का पेमेंट है? सब लोग आप लोगों ने मंडी में माल दिया था? मंडी की पर्ची उसके बावजूद भी व्यापारी आपको मना कर रहे हैं? मना कर उसके बाद भी मना कर रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। है। आज 8 महीने हो गए, हम विधायक साहब के पास उसने भी गए 2 बार। विधायक साहब यहाँ मंडी में भी आए, 1 घंटे मंडी में बैठे भी हैं। उन्होंने यहाँ सेक्रेटरी साहब से बोला भी था कि आप इस चीज़ की जांच करो और जांच करके किसानों का निपटारा करा, मगर उसके बाद भी सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दिया। और सत्तू राठौड़ जो जय बोले ट्रेडर्स है, उसको फिर से अनुमति दे दी है सेक्रेटरी साहब ने कि आप फड़ का माल खरीदो। पहले बंद कर दिया था क्या? पहले बंद था, जब से बंद था वो, लेकिन अब जैसे सोयाबीन का सीजन चालू हुआ, सेक्रेटरी साहब ने उसको कह दिया कि आप जो है फड़ का माल खरीदो। जब हमें मालूम पड़ी, हम जब इनके पास आए तो इन्होंने हमसे बोला कि उसके पास कोर्ट का आदेश है और वो कोर्ट के आदेश से खरीदता है। तो हमने बोला कि आप जो है हमें कोर्ट का आदेश बता दीजिए कि आपके पास अगर कोर्ट का आदेश हो तो खरीद सकता है। इस टाइम उन्होंने फिर हमको बोला कि आप जो है हमें एक आवेदन दे दो उसके खिलाफ, तो हम उसकी कार्रवाई रोक दें, उसके नीलामी रोक देंगे। हमने उनको ये एक आवेदन दिया बना के, सेक्रेटरी साहब ने हमारा आवेदन लिया और उसके बाद हमारी एफआईआर कर दी। उन्होंने हमारे खिलाफ किसानों के खिलाफ धमकी दे रहा है। इस संबंध में आप लोगों को किसानों के साथ इस तरह धोखाधड़ी हुई है, मामला है प्रकाश में, तो इसके बारे में कलेक्टर या एसपी तक भी मामला गया? अभी हम कलेक्टर साहब के पास नहीं गए, लेकिन बस हम तब कलेक्टर साहब के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक साहब के पास तो हम हो यार, अब हम आज कलेक्टर साहब के पास ही जाएंगे। तहसील में बात की तहसीलदार से? अभी हमने तहसीलदार साहब को भी नहीं किया है। कल बघेल साहब की दीदी थाने में 4 दिन में 8 दिन में करते क्योंकि हमारे को क्या है कि सेक्रेटरी साहब हमेशा यूँ कहते हैं बस तुम्हारा निपटारा मैं करा रहा हूँ, तुम्हारा निपटारा करा रहा हूँ। ऐसे करते करते उन्होंने हमें 8 महीने कर दिए हैं। 8 महीने का हमारे किसानों का 30 लाख रुपये उलझा हुआ है। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपये हमारा उलझा हुआ है गेहूँ और राइड का, धन्य का। सोयाबीन का भी। मुनीम कौन है? मुनीम और कौन है? मुनी में जय बोले ट्रेडर्स का, जिसको हमने माल तोला है। क्या मामला है आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मामला ये है हमारा कि हमने मार्च में मंडी फड़ के ऊपर रायड़ा और गेहूँ बेचा था हम सब किसानों ने जी जय बोले ट्रेडर्स पे, जिसकी हमारे पास पर्ची हैं जी। सभी के पास लगभग पर्ची है, जिसका पेमेंट अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है। जय बोले ट्रेडर्स जो सत्तू राठौड़ और उसका लड़का पवन राठौड़ है, उन्होंने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए हम आज मंडी कार्यालय में आए हैं। मंडी कार्यालय में आके हम इनको एक आवेदन देंगे कि भाई हमारा पेमेंट कराया जाए। इससे पहले भी हम मार्च से ही लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो है पेमेंट किसी का भी नहीं कराया। क्या कहना पड़ता है? व्यापारी से आपने चर्चा की तो? व्यापारी का कहना ये पड़ता है कि आपने मुनीम को माल तोला है, आप मुनीम से पेमेंट लो। जब हम सत्तू राठौड़ के पास जाते तो कहता है कि मुनीम ने माल तोला है, आप मुनीम से पेमेंट लो। अच्छा। और जब हम मंडी कार्यालय में आते हैं, सचिव जो है अपने सेक्रेटरी साहब, उनसे बात करते हैं, उनको हम ये पर्ची बताते हैं फड़ के कि आपने जो नीलामी पर्ची है हमारे पास, तो वो कहते हैं कि रद्दी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। सेक्रेटरी ने बोला ये? सेक्रेटरी साहब ने बोला यहाँ पे कि इससे कोई मतलब नहीं है, तो रद्दी है। अच्छा, इस संबंध में इसके अलावा क्या थाने वगैरह में भी मामला गया था, आवेदन दिया आप लोगों ने? हम थाने में भी गए और ये हमारे पास है आवेदन सभी हमने जो थाने में भी दिए हैं। मंडी साहब में जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनको भी हमने आवेदन दिए हैं। कितना करीब पेमेंट आप लोगों का? हम सब किसानों का मिला के करीब करीब 30 लाख रुपए है। लेकिन आप सब लोगों का पेमेंट है? आप लोगों ने मंडी में माल दिया था? मंडी की पर्ची है। अच्छा। उसके बावजूद भी व्यापारी आपको मना कर रहे हैं? उसके बाद भी मना कर रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। है। आज 8 महीने हो गए, हम विधायक साहब के पास उसने भी गए 2 बार। विधायक साहब यहाँ मंडी में भी आए, 1 घंटे मंडी में बैठे भी हैं। उन्होंने यहाँ सेक्रेटरी साहब से बोला भी था कि आप इस चीज़ की जांच
आपने इनका किसानों का माल तोला कहाँ, ये मंडी में तोला था? मंडी में तोला जय बोले ट्रेडर्स। आप जय बोले क्या मुनीमगिरी 5 साल से मंडी में जय बोले ट्रेडर्स में मैं मुनीमगिरी का काम करता। कम से कम 4 साल से मैं मंडी में बोली लगा रहा हूँ, जी। जिसका लेटर पेड सभी मंडी में दे रखा था सर, अच्छा अच्छा, सारा आप प्रमाणित। एथलीट है मतलब? हाँ एक्सीलेंट। और पर बाकी ये कांड होने को पैसा रोकने के बाद ये यहाँ से कागज भी गायब कर दिए। और मैंने कहा मेरा लेटर पेड कुछ भी नहीं है। तो बीच में 2 साल पहले व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया था कि मंडी में बोली कैसे लगा था, तो वो लेटर पेड मांगा। तो मेरे उसके लेटर पेड में मैंने मेरा आधार कार्ड, मेरा फोटो और फोटो पहचान पत्र पूरा साइन वाइन करके पूरा लेटर पेड नहीं दे रखा है। जिसके बाद भी उस साइड में कहता है कि बस वो तू ही देगा पेमेंट। तो वो मतलब सेठ दबंग और दबंगताई की और दादागिरी कर रहा है। हाँ, दबंग का दादागिरी करता। आप पे ढोलने जाते हैं हाँ, आप, सारा। और आपने किसानों का माल तोला, आप मानते हो इस बात हाँ, किसानों का माल तोला, सभी का को? माल। तो आपने व्यापारी को दिया माल? हाँ, किसको दिया? सत्तू था कोई। सत्तू राठौर। जब माल तोला था, जब मंडी चालू थी या बंद थी? कुछ जो माल तुला था ना उस पीरियड में तो मंडी चालू थी, और मार्च एंडिंग था साहब। मार्च एंडिंग में जो 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी, उन 2-3 दिन की छुट्टियों में क्या है सभी का तुल रहा था माल। तो करीबन इनका सभी का माल 5 पर्ची का वो छुट्टियों में भी तुला। और काटा अंदर का प्रमाणित काटा है, बाहर का काटा प्रमाणित नहीं है। और सभी के पास, इन किसान भाइयों के पास, सभी के पास अंदर का काटे की पर्ची है। मतलब आप इस बात को प्रूव करते हैं कि माल तुला है, हाँ, किसान माल सही तुला है, है। किसान अन्याय हुआ है। हाँ, माल तुला है। माल तोल के कहाँ गया है? माल नहीं पड़ पे पड़ा, नहीं, तोल के किस पार्टी के पास गया है? जय बोले ट्रेडर्स। किस कांटे पे माल तोला आपने? इस कांटा तोल लिया, ये नान छोटा खेल लिया तो कट्टा से तोल लिया और बड़ा कांटा कराया टाली का। अच्छा, कोई इसने सत्तूदान ने बुआरा भेजा टाली तोला कर। तोलते टाइम कौन था यहाँ पे? सत्तू था, सत्तू तो सब बुआरा भरी है, टाली खाली करी उलाल करी। आपने भी यहीं तोला? आपने? यही तोला मुनीम था उस समय यहाँ? ये काटा किसका है? जय बोले ट्रेडर्स। हाँ? जय बोले ट्रेडर्स। आपने माल तोला? हाँ यही तोला था माल? यही ये किसान जो खड़े हैं सभी, इनका माल आपने ही तोला? हाँ, यही तोला था? सेठ भी था सब यही? सेठ नहीं था, सेठ यही था? कोई नहीं भी था, बुआरा भरे थे। फिर भी सेठ मना कर रहा है? मना कर रही तो माल हमारा मैंने नहीं लिया, मूल्य में लिया, मूल्य में दिया पैसा। मुझे तो माल तो कांटे पे ले गए थे। तो देख लो अब ये बात होती। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।